संकलित हैं। इनमें जीवन की अमृत धारा बरसती है। संपूर्ण जीवन दर्शन को समाहित करते हुए ये श्लोक लौकिक जीवन की सफलता के सूत्र हैं। इनकी महत्ता सर्वकालिक है। आइए पहला श्लोक प्रारंभ करते हैं। स गच्छध्वं शबध्वं शवो मानात् जानताम् देवाभागम यथा पूर्वे सज्जानना उपासते। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से सदाचारोपदेश नामक पाठ से उद्धृत है। व्याख्या देखेंगे। स गच्छध्वं, हम दोनों साथ साथ चले, साथ साथ बोले। शवो मानस जानताम, और साथ साथ एक दूसरे के मन को जाने, अर्थात मनों में एकता स्थापित करें। देवाभागम यथा पूर्वे सज्जानना उपासते, जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाव को जानते हुए उपासना करते थे, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाव को प्राप्त करो। कुर्वन्ने वे करवाण जिजीव से चतम समा एवं त्वय नान्य तो अस्ति न कर्म लिपते नरे। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तुम्हारे लिए और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा करने से व्यक्ति कर्म में लिप्त नहीं होता है। मदमन्ने निष्क्रियम मदमन्ने परायणम वाचावादाम मदमद भूयसाम मधुस दृशा। हमारी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति भी मधुर हो और हमारी सांसारिक कार्यों से निवृत्ति भी मधुर हो। कहने का भाव हमारा प्रारंभ भी अच्छा हो और हमारा अंत भी अच्छा हो। वाचावादाम मधुमत, मैं मीठा बोलने वाला बनूं, अर्थात मैं मधुर बोलूं। भूयासाम मधुर रसा, और मैं अच्छा देखने वाला बनूं। आचारा लभते हायो चारा लभते श्रियम आचारात कीर्ति मापनोति पुरुष प्रेति चेच। अच्छे आचरण करने से व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है, अर्थात जो सदाचारी होते हैं उनका लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है और अच्छे आचरण के द्वारा ही व्यक्ति को यश प्राप्त होता है। उसका यश पुरुष प्रत्य चेच इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी फैल जाता है। अगला श्लोक देखेंगे। अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषा ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धे धर्मातो चानुचिंत्येत। ऐसा व्यक्ति जो अधर्मी होता है, बुरे रास्ते पर चलने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति की आयु कम होती है। इस श्लोक को पुनः देखें। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्रा उत तिलंगना अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषा। ईश्वर में विश्वास न करने वाला, कोई कार्य भी न करने वाला, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाला, अधर्मी, बुरे रास्ते पर चलने वाला, ऐसा व्यक्ति की जो आयु है वो कम होती है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, कोई कार्य भी नहीं करता है, गुरु और शास्त्रों की अवहेलना करता है, अधर्मी होता है, बुरे रास्ते पर चलने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति की उम्र
कम होती है। अगला श्लोक देखें। ब्रह्मो मूर्ते बुद्धेत धर्मा तो चानु चिंतित उत्थाचम्य तिष्ठेत पूर्वा संध्या कृतांजलि। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए। उत्थाचम्य उठ करके आचमन करके, तिष्ठेत माने बैठ जाना चाहिए, पूर्वा संध्या कृतांजलि हाथ जोड़कर प्रातःकालीन संध्या में बैठ जाना चाहिए। अक्रोधना सत्यवादी भूतानां विहंसका अनुसूई वर्जिहाश्च शतम वर्षाणि जीविता। क्रोध न करने वाला, सत्य बोलने वाला, जीवों पर हिंसा न करने वाला, दूसरों से ईर्ष्या न करने वाला, ऐसा व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो क्रोध नहीं करता है, सत्य बोलता है, जीवों पर दया करता है, दूसरों से घृणा नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अक्रीत विनयो हंत हनंत अनर्थ पराक्रमा हंत नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत लक्षणम। अपयश को विनय समाप्त कर देती है, यश से अपयश समाप्त होता है और पराक्रम से अनर्थ समाप्त होता है। क्षमा क्रोध को समाप्त करती है और अच्छा आचरण बुरे आचरण को समाप्त कर देता है, अर्थात गुण अवगुणों को समाप्त कर देते हैं। अभिवादनशीलस्य नृत्य वृद्धोपसेविना चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अभिवादनशील होते हैं, दूसरों का सम्मान करने वाले और नृत्य वृद्धोपसेविना रोज वृद्धों की सेवा करने वाले होते हैं, उनके 4 बढ़ जाते हैं, आयु विद्या यश और बल। आयु विद्या यश और बल में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, दूसरों का सम्मान करने वाला, आदर करने वाला और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, उसकी आयु विद्या यश और बल बढ़ जाते हैं। वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्त मायात याति च अचीरो वितत चीरो व्रत तस्तु हतो हता। वृत्तम चरित्र, प्रत्येक को संरक्षेद माने रक्षा करनी चाहिए। यतनेन माने यत्न पूर्वक, प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मायात याति च, धन तो आता है और जाता है। अचीड़ो वितत चीड़ो, धन से चीड़ व्यक्ति निर्धन नहीं होता है, दीन नहीं होता है। चीड़ो वितत तस्तु हतुअता, चरित्र से चीड़ व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और जाता है, धन से हीन व्यक्ति निर्धन नहीं होता है, चरित्र से हीन व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योगाभ्यास से विद्या की रक्षा होती है और स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, चरित्र से कुल की रक्षा होती है। श्रुताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चापे वर्धेताम आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचरे। धर्म के सार को सुने, समझे और समझकर उसको धारण भी करें। आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचरे, ऐसा व्यवहार जो स्वयं को पसंद न हो वह दूसरों के साथ न करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।